अस्सलाम वालेकुम जी। ये लेक्चर मैं आप लोगों को दे रहा इनकम्प्लीट रिकवरी का भेज रहा हूँ, आप लोगों ने इसको कर लेना है। आप लोगों की छुट्टियों के अंदर एक सेशन हम करेंगे जिसमें बुक फंडामेंटल 2 जो है इसका हम एक क्विज़ करेंगे और ये नेक्स्ट थर्सडे को हम कर लेंगे क्विज़। आप लोगों ने तैयारी करनी है इसकी, ये लेक्चर आपने अच्छी तरह सुनने हैं। नेक्स्ट थर्सडे को हम इसका एक क्विज़ करेंगे फंडामेंटल्स 2 के जितने भी चैप्टर हैं। तो आप लोगों ने उसके लिए इसको सुन अच्छी तरह लेना है, रिवाइज़ कर लें अपने चैप्टर्स को और फिर हम फंडामेंटल 2 का एक क्विज़ लेंगे। बहुत यहाँ जुमेरात को डेट मैं आपको फाइनल बता दूंगा। छुट्टियों में एक दिन हमारा सेशन ज़रूर होगा। ठीक हो गया जी। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ अपनी, आप लोगों ने उसके मुताबिक दें। अच्छा अच्छा, यूज़र मैनेज इनकम्प्लीट रिकवरी। इनकम्प्लीट रिकवरी का ओवरव्यू हम देखेंगे और इसमें से देखेंगे। स्लाइड नंबर 1। Complete recovery fails because an archived log is lost. All unarchived redo log files and data files are lost. User error: an important table was dropped, invalid data was committed in a table. Current control file is lost and backup control file must be used to open the database. एक्चुअली इनकम्प्लीट रिकवरी की ज़रूरत हमें दो केसेस के अंदर पड़ती है। पहला केस, कंप्लीट रिकवरी होना मुमकिन ही ना हो। ऐसा कब होता है? अगर हमारे पास आर्काइव की हिस्ट्री में कोई चीज़ मिसिंग हो जाए। तो जहाँ पे मिसिंग पॉइंट आएगा उससे पहले तक हम क्या करेंगे, रिकवरी परफॉर्म करेंगे। और इसके लिए हम रिकवरी में पढ़ चुके हैं कि कौन सी रिकवरी हो गई, कैंसिल बेस्ड रिकवरी परफॉर्म करेंगे। तो कैंसिल बेस्ड रिकवरी वहाँ तक रिकवरी परफॉर्म करती है जहाँ तक पहली मिसिंग ट्रांजैक्शन आती है, उससे पहले तक डाटा रिकवर हो जाता है, बाद वाला डाटा ज़ाया हो जाता है। दूसरा केस कि कंप्लीट रिकवरी मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं उसे करना नहीं चाहता, मैं उससे पहले किसी पॉइंट पे रुकना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका सिचुएशन क्या है, मैंने एम्प्लॉय 1 के टेबल को ड्रॉप करना था और मैंने एम्प्लॉय के टेबल को ड्रॉप कर दिया। 11 बजे मैंने ये काम किया, 12 बजे मुझे पता लगा कि ओहो मैंने एम्प्लॉय 1 को डिलीट करना था, लेकिन ड्रॉप करना था, लेकिन गलती से एम्प्लॉय के टेबल को कर दिया। अब वो इंपॉर्टेंट टेबल है, उसको रिकवर करना ज़रूरी है। अब अगर मैं 12 बजे के टाइम की रिकवरी परफॉर्म करता हूँ तो 12 बजे वाले में तो वो टेबल मौजूद ही नहीं है, वो टेबल तो 11 बजे तक में मौजूद है। अब मुझे रिकवरी परफॉर्म करनी है कहाँ तक, लास्ट 1 घंटा पहले तक, 11 बजे तक। तो अब मैं रिकवरी का एक प्रोसीजर फॉलो करूँगा जो 11 बजे तक के डाटे को रिकवर कर देगा और उसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन चली होंगी वो हमें मैनुअली एंटर करनी पड़ेगी। तो ये दो सिचुएशंस हैं जो इनकम्प्लीट रिकवरी की हैं। इसके 3 केसेस हमारे पास बनेंगे, वो केसेस हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकवरी। There are 3 types of incomplete recovery: time-based recovery, cancel-based recovery and change-based recovery. वन बाय वन इनकी केस स्टडीज़ को हम देखते हैं। ऑलमोस्ट देखने में एक जैसी होंगी, आप लोगों ने ज़रा गौर से उनको देखना। You may need to recover using a restore control file when control files are lost, performing incomplete recovery to a point when the database structure is different than the current. ये उस केस में हमने यूज़ करनी है जब हम कोई टेबल या डेटाबेस की कोई फाइल ड्रॉप कर दें और हम वो फाइल को दोबारा रिट्रीव करना चाहें तो हमें पुरानी कंट्रोल फाइल भी चाहिए होगी। कैसे, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। इनकम्प्लीट रिकवरी गाइडलाइंस: फॉलो ऑल स्टेप्स केयरफुली, टेक होल डेटाबेस बैकअप्स बिफोर एंड आफ्टर रिकवरी। थोड़ा सा मुश्किल काम है तो एहतियात से करें, पहले भी बैकअप लेने और बाद में भी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप दरमियान में कोई गलती कर दें तो आप उस सिचुएशन को भी ज़ाया कर दें जो करंट सिचुएशन है। तो आप कहते हैं पहले बैकअप ले लो और उसके बाद रिकवरी करो। सक्सेसफुल हो जाए तो इस बैकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। रिकवरी हमारी 12 बजे डाटा में का पता लगा कि 11 बजे ज़ाया हुआ था, 11 बजे तक की रिकवरी करनी है। दरमियान में रिकवरी गलत कर दूँ, कोई स्टेप गलत परफॉर्म कर दूँ, डाटा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए 12 बजे पहले मैं अपनी डेटाबेस का बैकअप लूँगा ताकि 12 बजे वाली स्टेटस तो मेरे पास हो ना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इनकम्प्लीट रिकवरी के तमाम स्टेप्स फॉलो करूँगा और सक्सेसफुली अगर वो 11 बजे तक रिकवर हो जाती है तो अब ये 12 बजे वाले बैकअप की मुझे ज़रूरत नहीं, इसको बेशक मैं ज़ाया कर दूँ। लेकिन 11 बजे वाला वो डाटा है जो मुझे रिक्वायर्ड था और वो मैंने अचीव कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट, तो अब 11 बजे वाले डाटे तक का मैं दोबारा बैकअप ले लूँगा ताकि इससे आगे मैं काम शुरू करूँ और कोई प्रॉब्लम हो तो ये वाला बैकअप मेरे पास मौजूद है। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करने में 2 स्टेप्स के हैं कि स्टार्ट करने से पहले भी प्रोसीजर को बैकअप लेना है और ख़त्म करने के बाद भी प्रोसीजर को बैकअप लेना है। ऑलवेज वेरीफाई दैट द रिकवरी वाज सक्सेसफुल।
फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का टेबल ड्रॉप किया था 12 बजे, पता लगा कि एक घंटा पहले ड्रॉप हो गया हुआ है। रिकवरी करने के बाद चेक करो कि डिस्क्राइब एम्प्लॉय के एम्प्लॉय अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो उसका मतलब है सक्सेसफुली हमने वेरीफाई कर लिया कि सक्सेसफुल रिकवरी हो गई है। बैकअप एंड रिमूव्ड आर्काइव लॉग्स, पुराने लॉग की अब हमें ज़रूरत नहीं, जब हम अपने ओल्ड पॉइंट तक जिस डेट जहाँ तक हम इनकम्प्लीट रिकवरी करना चाहते थे वो कर ली है। इसके बाद नया आर्काइव बनाना शुरू करें। आगे देखें incomplete recovery and alert log. Check the alert log before and after recovery. Contain errors, information, hints and system change numbers. किस किस्म के एरर्स या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपने इस अलर्ट फाइल से चेक कर लेना है। लॉग फाइल होगी, उसमें एरर, इंफॉर्मेशन, हिंट्स और सिस्टम चेंज नंबर्स पढ़ लो। इनकम्प्लीट रिकवरी में यूज़र मैनेज प्रोसीजर के स्टेप्स ये 6 हैं जिनको गौर से देख लें। क्या है? शट डाउन एंड बैकअप द डेटाबेस। Sorry. Restore all data files. Do not restore the control file, redo logs, password file or parameter file. Mount the database. Mount the database. Recover the database to a point before the time of failure. Open the database with reset log options. Perform a close database backup. एक बात ध्यान रखें, जब भी इनकम्प्लीट रिकवरी होगी तो आर्काइव फाइल्स और रीडू लॉग फाइल्स को दोबारा से हमने शुरू करने। जब भी दोबारा से शुरू करना होगा तो रीसेट लॉग की ऑप्शन से डेटाबेस को हमने स्टार्ट करना होगा। ठीक है, ये 6 स्टेप्स हैं। कौन सा कब इस्तेमाल करना है इसको भी हम देखते हैं। 3 केसेस हैं तो ये 3 कमांड्स हैं उन 3 केसेस में जो लगनी है। रिकवर डेटाबेस अंटिल कैंसिल, ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। रिकवर डेटाबेस अंटिल टाइम, जब एग्जैक्ट टाइम फेलियर का पता हो कि इस पॉइंट तक रिकवर करना है, इसके बाद वाला डाटा ठीक नहीं है। रिकवरिंग यूजिंग बैकअप कंट्रोल फाइल, रिकवर डेटाबेस अंटिल टाइम यूजिंग बैकअप कंट्रोल फाइल। ये हम देखते हैं तीनों केसेस वन बाय वन कैसे इस्तेमाल होंगे। पहला केस टाइम बेस्ड रिकवरी का आ गया। सिनारियो: the current time is 12 p.m. on March 9, 2001. The employee's table has been dropped. The table was dropped at approximately 11:45 after midnight. Database activity is minimal because most staffs are currently in a meeting. The table must be recovered. अब इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो 12 बजे हमें पता लगा है कि एम्प्लॉयज़ का टेबल ड्रॉप हो गया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टेबल था, और 11:45 पे हुआ है। 15 मिनट पहले ये हुआ है। डेटाबेस एक्टिविटी कम थी, कोई स्टाफ मीटिंग हो रही थी, इसका मतलब है 15 मिनट में कोई बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई। द टेबल मस्ट बी रिकवर्ड। कौन सी रिकवरी होगी? ऑब्वियसली ऊपर लिखा हुआ है टाइम बेस्ड रिकवरी हमने करनी है। स्टेप्स देखें। अनटिल टाइम रिकवरी के स्टेप्स क्या हैं? शट डाउन एंड बैकअप, ये तो करना ही करना है हर केस में। रीस्टोर ऑल डाटा फाइल्स, तमाम डाटा फाइल्स को रिस्टोर करेंगे। माउंट द डेटाबेस, डेटाबेस को क्या करेंगे? माउंट स्टेट में ले आएंगे। आर्काइव्ड, ओपन विद रीसेट लॉग। अब जब आर्काइव, जो चौथा स्टेप हमारे पास है जिसमें आर्काइव फाइल्स आ रही हैं, यहाँ पे कमांड चलेगी रिकवर डेटाबेस अंटिल टाइम और आगे एग्जैक्ट टाइम हम लिखेंगे। तो ये स्टेप 4 में वो आर्काइविंग परफॉर्म कर देगा। ओपन विद रीसेट लॉग ऑप्शन। इनकम्प्लीट रिकवरी में हमेशा लॉग सीक्वेंस नंबर दोबारा 1 से स्टार्ट करना है, तो ओपन विद रीसेट लॉग की कमांड ही आएगी। बैकअप द डेटाबेस, और डेटाबेस का क्या ले लेना है? दोबारा बैकअप ले लेना है। अब जब ये बैकअप सक्सेसफुली आपने रिस्टोर कर ली अपने रिक्वायर्ड पॉइंट तक, तो उसके बाद डेटाबेस का बैकअप ले लें। ये आपकी रिक्वायर्ड डेटाबेस का बैकअप है। पुराना बैकअप जो डेटाबेस के स्टार्ट में शट डाउन करके हमने लिया था, उसकी ज़रूरत नहीं है। दोबारा शट डाउन एंड बैकअप क्या करेंगे? शट डाउन करने के बाद ऑब्वियसली कॉपी करेंगे ओरिजिनल फाइल्स को और बैकअप डिवाइस पे पेस्ट कर देंगे। रिस्टोर क्या करेंगे? जिस बैकअप से रिस्टोर करना चाह रहे हैं उधर से कॉपी करेंगे, एक्चुअल लोकेशन पे पेस्ट कर देंगे। फिर डेटाबेस को क्या करेंगे? माउंट। उसके बाद आर्काइव ब्लॉक फाइल्स को रन कर लेंगे। ओपन किसे करना है? विद रीसेट लॉग ऑप्शंस। आर्काइव ब्लॉक अप्लाई करने के लिए कमांड कौन सी है? रिकवर डेटाबेस अंटिल टाइम, क्योंकि हम टाइम बेस्ड रिकवरी को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। आप लोग इसको एक दफ़ा दोबारा देखेंगे तो ये आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक हो गया जी। कमांड को भी पीछे जाके मैं स्लाइड पे दिखा लूँ। जो दूसरी कमांड है इस केस में दूसरे वाली कमांड चलनी है, रिकवर डेटाबेस अंटिल टाइम, और आगे एग्जैक्ट टाइम और हमने डेट दे दी। डेट, आवर, मिनट और सेकंड तक का टाइम हम मेंशन करेंगे। कैंसल बेस्ड रिकवरी सेकंड सिनारियो: the current time is 12 p.m. on March 9, 2001. The employee table was dropped while someone
The employee table was dropped while someone was trying to fix bad blocks. Log file exists on the same disk. The table was dropped at approximately 11:45 after midnight. Staff are currently in a meeting. Now you have a minute कि आप ये सोच लें कि आपके पास इस सिनारियो में और पिछले सिनारियो में फ़र्क क्या है. इसको एक दफ़ा खुद पढ़ें और फिर बताएं मुझे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है. जी, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है. लॉग फाइल्स एग्जिस्ट ऑन द सेम डिस्क. कि आपके पास सिर्फ टेबल ही ड्रॉप नहीं हुआ बल्कि उसके साथ लॉग फाइल्स जो पड़ी थी वो भी ड्रॉप हो गई. अब अगर एक लॉग फाइल मिसिंग हो, एक आर्काइव फाइल मिसिंग हो या उनमें कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन मिसिंग हो, मिसिंग होने के केस में सिर्फ एक ही रिकवरी पॉसिबल है. वो कौन सी है? कैंसल बेस रिकवरी. टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट हेयर. हमने रिकवरी परफॉर्म करनी है कहाँ तक? रिकवरी तक. 11:45 पे अप्रॉक्सीमेटली ये काम हुआ था, लेकिन 11:45 हमारे किसी काम नहीं आएगा. हमने क्या करना है? हमने इसको रिकवर करना है रिकवरी की कमांड से. सेम स्टेप्स हैं हमारे पास. redo logs are not multiplex. One of the online redo logs is missing. The missing redo log is not archived. The redo log contained information from this. 26 minutes of data will be lost. User can't recover their data. कहने का मतलब ये है कि कैंसल बेस्ड रिकवरी के अंदर हमारे पास कोई एक ट्रांजैक्शन या एक फाइल मिसिंग होगी. जो मिसिंग होगी हम उसे रिकवर नहीं कर सकते. ठीक है. हमने रिकवरी अब जब परफॉर्म करनी है तो उस फाइल की या उस ट्रांजैक्शन से पहले तक होगी जो मिसिंग है. मिसिंग के बाद वाला डाटा ज़ाया हो जाएगा. अब ये वाली जो रीडू लॉग वो बता रहा है, इसमें वो बता रहे हैं कि 11:34 तक का डाटा हमारे पास था और 12 बजे हमें पता लगा है कि ये प्रॉब्लम हो गई है और हमने ये प्रोसेस स्टार्ट की है. तो 26 मिनट का डाटा ज़ाया हो जाएगा, उसे रिकवर करना मुमकिन नहीं. स्टेप इसके क्या है? बिल्कुल वो मैं पुरानी स्लाइड पे जा रहा हूँ. यही 6 इसके स्टेप्स हैं. शट डाउन एंड बैकअप, रिस्टोर ऑल डाटा फाइल्स, माउंट द डाटाबेस, आर्काइव ब्लॉक फाइल से आर्काइविंग अप्लाई करनी है. अब यहाँ पे आर्काइविंग अप्लाई करने के लिए कमांड डिफरेंट है. कमांड क्या होगी? रिकवर डेटाबेस अंटिल कैंसल. रिकवर डेटाबेस अंटिल कैंसल. सॉरी मैं आगे जा रहा हूँ, मैं आपको पीछे ये रिकवर डेटाबेस अंटिल कैंसल जो फर्स्ट कमांड है ये यहाँ पे देनी है. तो सेकंड केस के अंदर भी ये 6 स्टेप सेम के सेम रहेंगे. सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा? यहाँ पे हम सॉरी मेरा गला खराब है, मैं ज़्यादा देर बोल नहीं सकूंगा. रिकवर डेटाबेस अंटिल कैंसिल आपने करनी है तो इससे आप क्या करेंगे कि रिकवरी परफॉर्म आपकी हो जाएगी. और स्टेप्स ये सारे के सारे तीनों केसेस के अंदर यही 6 हैं. सिर्फ फ़र्क इसका आएगा कमांड का. पहले में था रिकवर डेटाबेस अंटिल टाइम, दूसरे में है रिकवर डेटाबेस अंटिल कैंसिल, और अब हम तीसरा केस देखेंगे. फाइंडिंग्स कैंसिल बेस की उसने क्या बताई है हमें कि जो रीडू लॉग था वो मल्टीप्लेक्स नहीं था. मल्टीप्लेक्स होता तो सेकंड कॉपी से डाटा उठा लिया जाता, लेकिन मल्टीप्लेक्स भी नहीं है. अगर ऑनलाइन मिसिंग हुई है तो उसका भी कोई बैकअप मौजूद नहीं है. मिसिंग रीडू अभी आर्काइव भी नहीं हुई थी, यानी कि इसकी कोई कॉपी एग्जिस्ट नहीं करती. अगर कोई कॉपी एग्जिस्ट करे तो हम वहाँ से डाटा उठा लेंगे. अगर कोई कॉपी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर 26 मिनट का डाटा ज़ाया हो जाएगा. उसको रिकवर करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है. Using a backup control file during recovery. The current time is 12 p.m. on March 9, 2001. The table space containing the employee table has been dropped. The error occurred around 11:45 after midnight. Many employees records were updated this morning, but not since 11 a.m. Backups are taken every night. जी अब बताएं क्या फ़र्क है इस सिनारियो में पिछले दो सिनारियो में? ये भी टाइम बेस्ड तरह की लग रही है. फ़र्क क्या है? ये इसमें फ़र्क हमारे पास बिल्कुल यही है. होपफुली आप में से कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि अब टेबल ड्रॉप नहीं हुआ, टेबल स्पेस ड्रॉप हुई है. जब टेबल स्पेस ड्रॉप होती है तो आपके कंट्रोल फाइल में अगर पहले 15 टेबल स्पेसिस का इंफॉर्मेशन पड़ी होती है तो वहाँ पे 14 की इंफॉर्मेशन रह जाती है. इसका मतलब है कंट्रोल फाइल का स्ट्रक्चर भी फ़र्क हो गया. उसने सारे उसमें से भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर अब 14 फाइल्स का है, 15वीं टेबल से स्पेस उसमें अवेलेबल नहीं है. बैकअप्स आर टेकन एवरी नाइट. उसने एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया है कि हाँ पिछली रात का बैकअप मौजूद है. इसका मतलब है पिछली रात के बैकअप में जो टेबल स्पेस ड्रॉप हुई है उसका स्ट्रक्चर मौजूद होगा. तो अब हम उसकी मदद से वो रिक्रिएट कर लेंगे. द बैकअप फ्रॉम द लास्ट नाइट कंटेन्स डेटा फाइल्स एंड कंट्रोल फाइल्स रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी.
The MTS tablespace has one data file. The current log sequence number is 61. You confirm that the tablespace was dropped at this on March. Data file number 4 is offline. वापस आ जाए, यही 6 स्टेप्स हैं। फिर शट डाउन करना है डेटाबेस को, रिस्टोर ऑल डाटा फाइल्स करनी है, माउंट करना है डेटाबेस को, और रिकवर डेटाबेस अंटिल टाइम यूजिंग बैकअप कंट्रोल फाइल, और आगे कंट्रोल फाइल का एड्रेस देंगे। इससे ये होगा कि ये उस कंट्रोल फाइल से रिकवरी परफॉर्म करेगा जिसमें ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर मौजूद है। करंट कंट्रोल फाइल से अगर वो रिकवरी परफॉर्म करेगा तो उसमें तो 15th फाइल जो टेबल स्पेस जो ड्रॉप होगी है वो मौजूद ही नहीं है, तो वो उससे रिकवरी करेगा। तो इस केस में जो कमांड चलनी है वो तीसरे वाली चलनी है, रिकवर डेटाबेस अंटिल टाइम यूजिंग बैकअप कंट्रोल फाइल, और उसका एड्रेस हम मेंशन करेंगे तो ये उस कंट्रोल फाइल से क्या करेगा, रिकवरी परफॉर्म कर लेगा। अच्छा जी, फाइंडिंग्स, द बैकअप फ्रॉम लास्ट नाइट कंटेन्स डाटा फाइल। अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिया। लॉस ऑफ करंट रीडू लॉग फाइल्स, इफ द डेटाबेस इज क्लोज, attempt to open the database, find the current log sequence number, recover the database until cancel, drop and recreate log files if necessary, open the database using reset logs, perform a whole database backup। बिल्कुल वही बात है जो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने की, सेकंड केस में की है। अगर आपके पास एक फाइल करप्ट हो, वो आर्काइव फाइल हो या वो रीडू लॉग फाइल हो, या इन फाइल में से कोई एक ट्रांजैक्शन मिसिंग हो, तमाम केसेस के अंदर कैंसल बेस रिकवरी होगी। और जब भी कैंसल बेस रिकवरी होगी तो ओपन किसी होगा, रीसेट लॉग के ऑप्शन के साथ। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपको आज बताया मैंने। गला मेरा ज़्यादा ख़राब है, क्लास का सेशन मैं आप लोगों का सुबह का नहीं ले सकूँगा, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह देख लेना है। यहाँ पे हमारा एक यूनिट ख़त्म हो जाता है, रिकवरी क्या होती है वो हम लोगों ने देख लेनी है, और जो स्टार्ट में हमने नेटवर्क से रिलेटेड 2 चैप्टर्स के टॉपिक पढ़े थे वो, इनका हम एक क्विज़ लेंगे आपके छुट्टियों के अंदर। अब ये जो हमारे पास है, अब हमने पढ़ क्या लिया, हमने पढ़ा डेटाबेस के 2 मोड है, आर्काइव्ड और नो आर्काइव्ड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बैकअप करने हैं तो आर्काइव में बैकअप जो होगा, नो आर्काइव मोड में जो बैकअप होगा वो कंसिस्टेंट बैकअप होगा, और कंसिस्टेंट बैकअप आर्काइव में भी लिया जा सकता है, नो आर्काइव में भी लिया जा सकता है। इसके लिए डेटाबेस को पहले शट डाउन करते हैं और उसके बाद एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या, सेकंड हमारे पास क्या है, नो आर्काइव इनकंसिस्टेंट बैकअप जो सिर्फ आर्काइव लॉग मोड में अवेलेबल है, और वो उसे आर्काइव से करते हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे क्विज में भी पूछूंगा, यहाँ भी पूछ लेता हूँ, मुझे बताएंगे इनकंसिस्टेंट बैकअप सिर्फ आर्काइव में क्यों होता है? क्यों? क्योंकि देखो, एक फाइल नंबर है 11 बजे बैकअप की, दूसरी 11:05 पे, तीसरी 11:10 पे, पार्शियल बैकअप 1 बाय 1 फाइल का ले रहे हैं ना, तो हर फाइल का सीक्वेंस नंबर दूसरे से फ़र्क है, तो वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होंगी। उनको कंसिस्टेंट करना है तो 11 बजे से लेके 12 बजे तक के बैकअप्स है, तो 11 से 12 का तमाम आर्काइव का हिस्ट्री मौजूद होगी, तो हम आसानी से उनको कंसिस्टेंट कर लेंगे रिकवर करते हुए। लेकिन बैकअप इनकंसिस्टेंट होगा, तमाम फाइल्स के हेडर में जो लॉग सीक्वेंस नंबर होगा वो क्या होगा, फ़र्क होगा। इसलिए इनकंसिस्टेंट बैकअप नो आर्काइव मोड में लिए नहीं जा सकते, ये सिर्फ आर्काइव मोड में लिया जा सकता है। फिर हमने कहा इसी की बेसिस पर रिकवरी परफॉर्म होगी। 6 केसेस कंप्लीट रिकवरी के थे, 3 केसेस इनकम्प्लीट रिकवरी के हैं, तो टोटल 9 केसेस हो गए। पहले 2 केसेस क्या थे, नो आर्काइव लॉग मोड के, विद रीडू लॉग फाइल्स एंड विदाउट रीडू लॉग फाइल्स। विद रीडू लॉग फाइल्स रिस्टोर करेंगे और हो जाएगी, विदाउट रीडू लॉग फाइल्स रिस्टोर ही करेंगे हो जाएगी, लेकिन रिकवर डेटाबेस अंटिल कैंसिल की कमांड देके रीसेट लॉग करके लॉग सीक्वेंस नंबर 1 से स्टार्ट करना होगा। 4 केसेस दूसरे कौन से थे, when database is initially closed, when database is initially open, when there is no backup of the file, और तीसरा था पहला था closed database backup। 4 आर्काइव मोड के थे, वो चारों भी आपने देखने हैं, और आर्काइव मोड में ही ये 3 इनकम्प्लीट रिकवरी के, ये भी देखने। इनकम्प्लीट रिकवरी भी आर्काइव फाइल्स के बगैर परफॉर्म नहीं हो सकती, इसलिए इनकम्प्लीट रिकवरी भी सिर्फ आर्काइव मोड में होती है। इनकम्प्लीट रिकवरी कभी भी किस में नहीं होती, नो आर्काइव मोड में नहीं होती। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ी हैं, इनको आपने अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है। इन केसेस की बेसिस के ऊपर मैं आपको कुछ केस स्टडीज़ दूंगा क्विज के अंदर, उनके आपने मुझे आंसर करने होंगे। ठीक हो गया, तो आपने इसको रिवाइज कर लेना है एक दफ़ा, और इंशाल्लाह मंडे को हम इसका क्या करेंगे, एक नेक्स्ट वीक में हम इसका
थर्सडे या फ्राइडे को हम इसका क्या करेंगे, एक क्विज कर लेंगे। ठीक हो गया जी, वो मैं टाइम आपको एग्जैक्ट अनाउंस कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी।